हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल। ओ भाई हेलो, ये टेलीफोन वाला हेलो नहीं, आमने सामने वाला हेलो, यूट्यूब वाला हेलो, ठीक है। और लाइफ मस्त कट रही है एकदम एकदम झक्कास। क्या बोलते हैं वो बाबूराव वाले स्टाइल में। ज़िंदगी तो एकदम मस्त टकाटक कट रही है और नोटों की तो बारिश हो रही है। हाँ, पर नोटों की बारिश के साथ साथ थोड़ी सी ज्ञान की भी बारिश कर लें, है ना। तो अपना 2 लेक्चर हो चुका है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी में थर्ड लेक्चर ये वाला पार्ट है। इसमें मैक्सिमम हम लोग चैप्टर कवर कर लेंगे। एट लास्ट एक टॉपिक बच जाएगा, उसको नेक्स्ट एक अलग से लेक्चर में कर लेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, कोई जल्दी थोड़ा है भाई। ठीक है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी बुलाएंगे आपको। हमको शुरुआत करनी है। यहाँ पर एक छोटा सा केस स्टडी दे रखा है, वो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। एक्चुअली में क्या है कि ये एक स्टोरी है। एक स्टोरी का मतलब ये नहीं कि बनी बनाई स्टोरी है, ये रियलिटी में हो चुका है। एक देश है जिम्बाब्वे नाम का, अफ्रीकन कंट्री है, सबको ही पता होगा। वहाँ पर क्या हुआ था कि वो जिम्बाब्वे जो है ना, वो जब आज़ाद हुआ तो वो बहुत लेट आज़ाद हुआ है, 1980 के आसपास आज़ाद हुआ है एग्जैक्टली। कहाँ गया भाई, भूल ही गए हैं क्या हम लोग। चलो ठीक है, देख लेते हैं। 1980 के आसपास वो देश इंडिपेंडेंट हुआ था, वो भी ब्रिटिशर से। तो हुआ क्या कि वहाँ पर जो फेमस लीडर थे, फेमस लीडर जो सबसे ज़्यादा थे, उनका नाम था मुगाबे। ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे। और वो जिस पार्टी से आ रहे थे वो पार्टी का नाम था जानू पीएफ। जानू वो वाला नहीं, ठीक है, वो वाला जानू बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो मार पड़ेगी। तो एक्चुअली में क्या है कि वो एक पार्टी से आते हैं और उनकी पार्टी जब देश आज़ाद हो गया तो काफ़ी ज़्यादा वो फेमस लीडर थे, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी थे वैसे। पर हुआ क्या कि जब देश ये आज़ाद हो गया ना, तो इनकी पार्टी की सरकार बार बार बनने लगी। जब भी इलेक्शंस होते थे इन्हीं की पार्टी की सरकार बनती थी। शुरुआत में तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पर बाद में इनको लगा कि नहीं, अब तो पावर हमारे ही हाथ में रहनी है। तो पूरी की पूरी पावर हमारे हाथ में रहनी है, जो मर्जी वो करो। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ पावर शुरू कर दिया, यानी मनमाने तरीके से पावर का इस्तेमाल। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इन्होंने मीडिया को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की। भाई हमारे खिलाफ कुछ भी दिखाओगे हम तुम्हें अंदर कर देंगे, जैसे अपने देश में अभी कभी कभी हो जाता है। अभी मैं मौजूदा सरकार को ऐसे डायरेक्ट ब्लेम तो नहीं कर सकता, पर होता है ये। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिश की कि जुडिशरी बीच में जब आ रही थी, जुडिशरी का मतलब कोर्ट्स वहाँ के बीच में आ रहे थे, तो कोर्ट्स को भी इन्होंने साइड कर दिया भाई। हाँ, जज साहब बीच में आके बोल रहे हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अभी चुपचाप शांति से बैठ जाओ, ठीक है, नहीं तो क्या हुआ, रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो इसने क्या किया ना, इस व्यक्ति ने, जो मुगाबे नाम का प्रेसिडेंट वहाँ बन चुका था, इसने धीरे धीरे वहाँ पर सारे लोगों के राइट्स को हटाना शुरू किया। जैसे अपने यहाँ क्या है, फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे हैं। अब ऐसे में एक फंडामेंटल राइट हमारा ये भी है कि हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब किसी को गाली नहीं दे सकते ऑब्वियसली, बट अपने विचारों को रख सकते हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति ने वो भी बंद करवा दिया। तो भाई वहाँ की जनता भड़क गई, और जनता भड़क गई तो उसने क्या किया, 2017 में इनको इनके ऑफिस से ही निकाल दिया, मतलब वोट हुए, इनको हरा दिया, कहा कि भैया आप अपना बोरिया बिस्तर सब बांधिए और समेट लीजिए। और इसके बाद जनता भी लाइक, अब उनसे कौन पंगा लेगा बे, पंगा लेके तो दिखाओ, इधर इच इधर इच इधर इच खलास कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, वो है समरी आ जाती है, समरी डेफिनेशन। अब इसमें देखो, यहाँ पर सबसे पहले डेविड, मेरी नाक थोड़ी सी, उसको साइड बाय साइड कर देना, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूलर्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि अभी जो हमने जिम्बाब्वे वाला पढ़ा ना, यहाँ पर क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो लोगों के अधिकार थे उसको वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, बट ख़त्म कर रहा था ना वो प्रेसिडेंट। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने का मतलब ये हुआ कि अपने सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको भी बनाए रखना। हमारे देश में देखो, कोई भी रास्ते पर खड़े होकर कह देता है कि प्रधानमंत्री चोर है, तो ये इस यहाँ के व्यक्तियों का अधिकार दिया गया है। नहीं तो अभी ये कोई ऐसा चाइना टाइप का देश होता ना, तुरंत उठा के अंदर कर देते। देखो चाइना से एक चीज़ याद आई, ये जो इमेज देख रहे हो ना, ये एक्चुअली कार्टून यहाँ बनाया है, पर इसकी रियल इमेज ये है। देखो ये चाइना की इमेज है। चाइना ने अपने नागरिकों के सामने टैंक चलवा दिए थे भाई साहब। सोचो, अपना एक शहर है, जिस शहर में रह रहे हैं, या गांव है, और गांव में टैंक चल रहे हैं। सरकार ने आर्मी उतार दी कि जो भी लोग बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, उसके ऊपर सीधे टैंक चढ़ा दो या गोली मार दो, खूब से उड़ा दो। सोचो इतना भयंकर गत चलता है। बट एट लास्ट हम लोग देखें,
ये चाइना का तियानमेन स्क्वायर मैसाकर वाला ये सीन है, किसी को अगर ज़रूरत हो तो गूगल पे सर्च करके देख सकता है। एट लास्ट समरी हम लोग देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाई पीपुल। ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है। यहाँ पर रूलर्स जो भी होते हैं उनको जनता इलेक्ट करके लाती है। और दूसरी बात यह है कि कुछ इसके पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं, पॉइंट्स वाइज हम लोग देख लेते हैं। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल टू टेक ऑल मेजर डिसीजंस, हमने देख लिया था पहले ही। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू द चेंज द करेंट रूलर्स, ये भी हमने अभी ये जिम्बाब्वे वाली कहानी से देख लिया कि भाई जो भी है, अगर उन्होंने जनता की सेवा नहीं की, जनता उनको लात मार के भगा देगी भाई, पहली फुर्सत में निकल। नेक्स्ट क्या है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। अभी इसकी भी बात हमने की थी अंबानी और फिर वो पानीपुरी वाले की, याद करो पिछले वाले लेक्चर में। और एट लास्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। यानी कि कुल मिलाकर के ये है कि सब कुछ ऐसा नहीं है कि आपके पास गवर्नमेंट आ गई, पावर आ गई तो जो मर्जी वो कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की जो है उसकी सुरक्षा करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसकी रिस्पेक्ट करते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो ये तियानमेन मैसेकर था। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है वो होता है वाई डेमोक्रेसी। तो भाई कोई मुझे बताएगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्यों 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 आखिर डेमोक्रेसी क्यों चाहिए भाई? कोई तो बताओ। अब इतनी मासूम सी शक्ल बना के बैठ जाओगे तो हम कैसे भाई, हमको तो बताना ही पड़ेगा। चलो बताते हैं। तो डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, इसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी की अच्छी खूबियाँ क्या क्या हैं और इसमें बुराइयाँ क्या क्या हैं। तो पहले तो एनसीईआरटी का मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी पहले क्यों दे दिया, आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी पहले देना चाहिए था। पर जैसा इसने दिया है वैसा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। एक चीज़ समझो, डेमोक्रेसी में हर 5 साल पे सरकार बदल जाती है। अमेरिका में तो राष्ट्रपति का 4 साल ही टाइम पीरियड होता है। तो ऐसे में देखो क्या होता है, अभी देखो अपने यहाँ चुनाव 2024 में होने हैं, लेकिन अभी से उसका माहौल बन रहा है धीरे धीरे। एक इनकाउंटर हो गया अभी जल्दी ही, पता है कि नहीं। तो डेमोक्रेसी में क्या है ना कि लीडर्स चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे में 1 साल तो वो लोग चुनाव में ही बिता देते हैं और बाकी 4 साल में काम करते नहीं है। जब चुनाव फिर आएगा तो फिर घर आएंगे वोट मांगने। तो लीडर्स के बार बार चेंज होने से थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट चीज़ जो है, ऐसा इसका कहना है, ठीक है। हम लोगों को तो आदत पड़ गई है। बाकी नेक्स्ट चीज़ क्या है, सेकंड पॉइंट, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। एक्चुअली में डेमोक्रेसी क्या है, सीधा सीधा भैया, पहले क्या था ना, पहले भी ऐसा नहीं था। एक्चुअली में देखो, हम इंसानों का काम ही ऐसा कुछ है ना, हमारे पास जैसे ही पावर आती है हम लोग अपना भौकाल दिखाना शुरू कर देते हैं। तो डेमोक्रेसी आजकल क्या है ना कि एक्चुअली में इसका जो मेन आधार है वो तो सोशलिज्म है, लाइक जनता की सेवा करना। पर रियलिटी में ऐसा हो नहीं पा रहा। आजकल जो डेमोक्रेसी हो रही है ना उसमें भाई साहब पावर प्ले यानी कि बस भौकाल दिखाना है सबको अपना अपना, कि हमको पावर में आना है कैसे भी, चाहे दाएं करके चाहे बाएं करके, एनी हाउ मुझे तो पावर में आना है। और यहाँ पर लोगों की भलाई कम करनी है और भौकाल ज़्यादा दिखाना है, यही वाला हाल है। इसके अलावा एक और पॉइंट हमने क्या इसमें है, ये क्या है, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। एक और बात ये भी थोड़ा सा सच ही है। अभी नहीं आपको मेरी नहीं दिखानी है। एक्चुअली हमने डेमोक्रेसी में क्या पढ़ा था, कोई भी एक डिसीजन लेना है तो वहाँ पर बैठे हुए सारे लोगों से हम लोग क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं। अगर कोई लॉ पास करना है तो इन लोगों से मिल करके हम लोग बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तब लॉ पास करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इसकी कमी हो सकती है। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। बाकी एक और चीज़ इसमें क्या है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। एक और चीज़ है भाई, जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं ये क्या करते हैं, इन लोगों को सब बस दो ही चीज़ों से मतलब है। एक तो भैया भौकाल टाइट हो गया अपना, बढ़िया फॉर्चूनर लेके मस्त चलेंगे, और उसके बाद से एकदम क्या ही कहें, 2 4 आगे पीछे ऐसे बॉडीगार्ड दौड़ाएंगे। और दूसरी बात क्या है, पैसा लपेटो भाई, पैसा लपेटो। यहाँ जनता मर रही है, जनता को क्या दिक्कत है, कौन सी दिक्कत है, नाले से पानी बह रहा है, रोड पे मछलियाँ तैर रही हैं, पता ही नहीं है। तो एक्चुअली में ये डेमोक्रेसी में होता है ना कि जो लीडर्स होते हैं उनको जनता की एक्चुअल प्रॉब्लम पता हो नहीं पाती है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनको पता हो नहीं पाता या तो वो जानना चाहते ही नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि भाई जनता अपना देखे, हमको बस वोट से मतलब है। तो ये भी एक इसमें देखा गया है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसमें एक और चीज़ है, ऑर्डिनरी पीपल डो नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो एक्चुअली में से एक और प्रॉब्लम इसमें यह है ना कि आम जनता को पता ही नहीं होता है कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं।
ये तो एक और चीज़ इसमें हमारा कुछ मिस हो रहा है क्या? एक और चीज़ है कहाँ है भाई? अ, इसमें मेंशन नहीं है, बट मैंने तो कहीं पढ़ा था। चलो देख लेते हैं भाई। तो एक्चुअली ये लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, इसमें भी क्या लिखा है कि डेमोक्रेसी में जो आम जनता है ना, वो उसको बेवकूफ़ लोग बना देते हैं। लाइक नेता जो आते हैं वो बेवकूफ़ बना देते हैं, और आम जनता को पता ही नहीं चलता कि उसको चाहिए क्या एक्चुअल में। और जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो आम जनता को कन्फ्यूज़ कर देते हैं, उसके बाद से अपनी मर्ज़ी का काम करा लेते हैं, और आम जनता जो है वोट के चक्कर में कहीं 500 रुपये के उसमें अपना वोट कहीं गलत डाल देगा, कहीं पर कोई कुछ बांट देगा, उसमें अपना वोट गलत डाल देगा। तो ऐसे करके जनता को एक्चुअली में उसकी प्रॉब्लम क्या है वो तो उसको पता चल नहीं पाता। बाकी लोग उसको बहका देते हैं और इधर उधर अपना काम करवा लेते हैं आम जनता से। और इसके बाद से एक ये चीज़ क्या है ना कि डेमोक्रेसी में एक और प्रॉब्लम हमने देखा है कि इसमें एक क्या है, जो पॉलिटिशियन है, मान लो कोई बड़ा नेता है, उसका अपना बेटा जो है ना, ये तो मोनार्की वाली सिस्टम हो गई। उसका अपना नेता बेटा भी नेतागिरी में जाता है और एट लास्ट जा करके पार्टी का हेड वही बन जाता है। तो बार बार हमको ये दिखता है कि एक पर्टिकुलर किसी फैमिली का ही बार बार इंसान नेता बन रहा है। तो ये भी फैमिली बिजनेस बन चुका है। इसके बाद से नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक हमको देखना है ना, वो है आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी अब इसके पक्ष में देखते हैं कि ये फ़ायदा क्या क्या कराता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी फ़ायदा क्या क्या कराता है, यहाँ हमारे पास सब कुछ है। शुरुआत यहाँ से करेंगे। पहला चीज़, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब अकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ जानते हो? कि हाँ, अभी कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था, हमारे यहाँ भी फैल गया था, बट क्या हुआ, सरकार ने ये थोड़े कहा कि भाई हमने थोड़े फैलाया, हम थोड़े आएंगे मदद करने। सरकार मदद करने आई। अगर कहीं सूखा पड़ता है, कहीं आग लगती है, कहीं बाढ़ आती है, कुछ भी होता है, तो गवर्नमेंट वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ठीक है, हम यहाँ की गवर्नमेंट है, हम टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो हम जिम्मेदार हैं आपके हेल्प करने के लिए। और सरकार हेल्प करती भी है, देखोगे फ्री में राशन वैक्सीन सब कुछ मिला है। नेक्स्ट चीज़ अगर बात करें इसमें सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट क्या है कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये भी हमको पता है कि बहुत सारे लोग मिलकर के जब डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है। एक आदमी बैठ करके लेगा तो एक टाइप का सोचेगा, अगर 10 लोग बैठ करके सोच रहे हैं तो वो 10 टाइप से सोचेंगे, और कहाँ पर कमियाँ हैं वो ज़्यादा निकाल पाने में सक्षम होंगे। तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को भी इंप्रूव करता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसमें भी एक और चीज़ क्या है हमारे पास कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, देखो इंडिया के अंदर देख रहे हो ना, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम्स, फिर सिख्स, फिर क्रिश्चियंस, इसके अलावा बहुत सारी कास्ट हैं। तो सबको सेटिस्फाई कर पाना ये पॉसिबल होता नहीं है। तो अलग अलग कास्ट, अलग अलग जेंडर है, अलग रिलीजन्स हैं, तो इन सभी को सेटिस्फाई करना इतना आसान तो होगा नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी में हमने क्या किया है, डेमोक्रेसी में हमने सबको एक बराबर रखा है। ऐसा नहीं कि हम लोग ये कहते हैं कि ये मेजॉरिटी में है तो ये बढ़िया है, ये माइनॉरिटी में है तो ये ख़राब है। हम लोग कहते हैं कि हर कास्ट, हर रिलीजन यहाँ पे इक्वल है, इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी में हम लोग यही मानते हैं कि सब कोई बराबर ही रहेगा। तो एक तो ये चीज़ भी हमने बढ़िया से केयर कर लिया। एक और पॉइंट अपने पास क्या है, तो यहाँ पे है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। इसका एग्जांपल हमने पहले ही देख लिया था, सेल्फ रिस्पेक्ट। किसी भी व्यक्ति का सेल्फ रिस्पेक्ट, हमने एक एग्जांपल देखा था ना, अंबानी वाला। अंबानी की कमाई कितनी ज़्यादा थी और पानी पूरी वाली की कमाई कितनी कम थी, लेकिन हमने दोनों को क्या किया था, इक्वल कर दिया था। यानी ये पानी पूरी वाला अब चश्मा लगा के घूम सकता है, कह सकता है कि अंबानी जितना भौकाल है हमारा, वो भी वोट मारते हैं तो एक ही वोट लगता है, हम भी वोट मारते हैं तो एक ही वोट लगता है कि नहीं? भौकाल टाइट करके चलो एकदम। और इसके बाद एक और कोई पॉइंट बच जा रहा है, वो क्या है एट लास्ट, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं डेमोक्रेसी के अंदर भी। तो डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर गलती से हमने कोई ऐसे गवर्नमेंट को चुन लिया जो सही नहीं है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, नए इलेक्शंस के लिए थोड़ा सा हड़ताल वगैरह करेंगे या फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो वो लीडर एट लास्ट जाके चेंज हो जाता है। नहीं तो फिर 5 साल बाद तो उसको चेंज होना ही है, मौका तो हमेशा ही मिलेगा। इट मीन्स डेमोक्रेसी ऐसा है ना कि यहाँ पर अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। तो ये भी एक इसका बढ़िया पॉइंट कह सकते हैं। लेक्चर आई थिंक लंबा हो रहा है तो जाओ, अभी बस मज़े करो। एक और इस पर छोटा सा लेक्चर आएगा, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 6-7 मिनट का होगा, और ओवरऑल ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तब तक मैं अपनी आगे की लिस्ट देख लेता हूँ क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। सो ओवरऑल ये आज का लेक्चर था। थैंक यू, जय हिंद।